नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएसटी से संबंधित यूनिट 4 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस यूनिट में आप भारतीय संविधान के बारे में जान पाएंगे। तो इस यूनिट को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इस यूनिट को हम 2 पार्टों में विभाजित करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन और चारों ऑप्शनों के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इस तरह आपको एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसकी मांग थी कि भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे? ये किसकी मांग थी? महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, BR अम्बेडकर की, BN राव की? तो ये मांग थी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ शक्ति व राज्य वार्ता समिति के अध्यक्ष थे। BR अम्बेडकर जो हैं वो संविधान के जनक माने जाते हैं और BN राव जो है वो संविधान के वैधानिक सलाहकार माने जाते हैं। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन कौन से हैं कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति बने थे? S राधाकृष्णन प्रथम 2 बार वो राष्ट्रपति रहे हैं। जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे। VV गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। R वेंकटरमण 8वें राष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा 9वें राष्ट्रपति थे। KR नारायणन 10वें राष्ट्रपति थे। तो ये सभी राष्ट्रपति अपने पद पर आने से पूर्व उपराष्ट्रपति रहे थे। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं वेंकैया नायडू। वो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? संविधान सभा का जो अधिवेशन हुआ था उसमें स्थायी अध्यक्षता किसे प्राप्त हुई थी? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर 1946 को। फिर उसके 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष रहे थे। फिर अगर उपाध्यक्ष की बात करें, संविधान सभा के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद हो गए स्थायी। उपाध्यक्ष की बात करेंगे, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे SC मुखर्जी जो 24 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता निम्न में से नहीं है? नीचे भारतीय संविधान की 4 विशेषता दी गई हैं, उनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, दोहरी नागरिकता, कठोर व लचीला संविधान। तो इसमें जो विशेषता नहीं है वो है दोहरी नागरिकता। भारतीय संविधान में एकरीय नागरिकता का वर्णन देखने को मिलता है, ना कि दोहरी नागरिकता का। संघात्मक शासन व्यवस्था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कठोर व लचीला संविधान, ये सभी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या आता है कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में क्या आता है कि इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु का, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त है। कठोर व लचीला संविधान कैसे है कि संविधान के प्रावधानों को बदलने के लिए विशेष बहुमत जरूरी होता है, इसलिए ये कठोर भी है और लचीला भी है। फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। आज़ादी से पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। प्रस्तावना को दूसरा नाम उद्देशिका भी है। भारतीय संविधान का अभिन्न
भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। ये जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है, ये किसने माना है? केशवानंद भारतीवाद ने 1973 में। पहली भारतीय मंत्रिपरिषद जवाहरलाल नेहरू इसके प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री थे। सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री इसमें बने थे। और के षणमुख सेठी जो थे वो पहली भारतीय मंत्रिपरिषद के वित्त मंत्री रहे हैं। और सरदार बलदेव सिंह ये पहली भारतीय मंत्रिपरिषद के रक्षा मंत्री रहे हैं। बाबू जगजीवन राम उस समय श्रम मंत्री रहे थे। तो ये पहली जो भारतीय मंत्रिपरिषद है उसके मंत्रियों के बारे में यहाँ बताया गया है। वर्तमान में यहाँ इन पदों पर कौन कौन है वो आपको पता होना चाहिए। मूल संविधान में नहीं है कि मूल संविधान में इनमें से क्या नहीं है वो आपको बताना है। 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 1 प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद। तो मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 नहीं थी, बल्कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बाद में जोड़ी गई हैं। भाग 22 थे मूल संविधान में, प्रस्तावना 1 थी जिसमें मात्र एक बार ही संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 395 थे। इसीलिए भारतीय संविधान को सबसे बड़ा, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया तब उस संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य कितने थे? 389, 324, 284 या फिर 14? तो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य थे 284। तो 389 क्या थे? कुल सदस्य जो थे वो 389 थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के निर्वाचित और 93 जो थे वो देशी रियासतों द्वारा मनोनीत थे। फिर 324 क्या थे? पाक निर्माण की मांग जब उठी तो पुनर्गठन करके इनकी संख्या 324 हो गई। 389 से 324 इनकी संख्या हो गई। 14 सदस्य, कहीं कहीं किसी पुस्तक में ये 12 सदस्य दे रखे हैं। ये राजस्थान से शामिल होने वाले संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कानून नियमों का समूह है जिनके द्वारा शासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, उसे संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के उद्घाटन से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं है? तो संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था तब क्या क्या हुआ था? उस समय 9 दिसंबर 1946 डेट थी या 11 दिसंबर 1946 डेट थी, या समय 11 बजे थे सुबह के, या फिर सोमवार था। तो इनमें से एक गलत है, वो कौन सा है? वो है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पहली बैठक से संबंधित ये तीनों विकल्प बिल्कुल सही है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संसद के केंद्रीय हॉल में 211 सदस्यों ने इस पहली सभा में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इससे आपको एक बात तो ये पता चलती है कि उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने कब रखा? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और ये पारित कब हो गया था? 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कथन दिया गया है, वो कथन
किसका है? इसमें है, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए वे खराब निकले तो संविधान भी खराब सिद्ध होगा। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या सच्चिदानंद सिन्हा ने? तो ये बात किसने कही थी? ये कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इस संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि संविधान को चलाने वाले खराब निकले तो संविधान भी खराब ही सिद्ध होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था कि जो लोग संविधान सभा में चुनकर आएंगे वे योग्य, ईमानदार व चरित्रवान होंगे तो दोषपूर्ण संविधान को भी वो सर्वोत्तम बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था? कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको सामान्य अधिकारों से बदलकर कानूनी अधिकार बना दिया। वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? 52वां जो 1985 को हुआ, 44वां जो 1978 को हुआ, 42वां जो 1976 को हुआ, 86वां जो 2002 को हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन है ये 44वां संविधान संशोधन था जो 1978 को किया गया था। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, ये किससे संबंधित था? ये 10वीं जो अनुसूची है दल बदल निषेध, उससे ये संबंधित था। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 को हुआ था, वो संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन से संबंधित अधिनियम था। और जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, वो किससे संबंधित था? वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। फिर जो संपत्ति का अधिकार है जिसको कानूनी अधिकार बनाया गया, ये अनुच्छेद 31 में वर्णित है। इसको अनुच्छेद 300 क बनाकर इसे विधिक अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, असंगत युग्म कौन सा है? नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, उनमें से असंगत युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, गणतंत्र शब्द फ्रांस से लिया गया है, मौलिक अधिकार जापान से लिए गए हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटिश या ब्रिटेन से ली गई है। तो इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? वो है ऑप्शन 3। मौलिक अधिकार जो हैं वो जापान से ना लेकर अमेरिका से ग्रहित किए गए हैं। अमेरिका से स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय भी ग्रहित की गई है। फिर जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। आयरलैंड से राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल लिया गया है। फ्रांस से विश्व बंधुत्व का भाव फ्रांस से ग्रहण किया गया है। ब्रिटेन से विधि का शासन, राष्ट्रपति समाधान शक्ति, नियंत्रण महालेख का परीक्षक ग्रहण किए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार देखने को मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो वो किया गया है 2 बार। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, कि जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। मानव अधिकार देश की सीमाओं में नहीं बंधे होते। मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। अनुच्छेद 17 व 24 जो हैं वो निरपेक्ष अधिकार के अंतर्गत आते हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन से हैं? वो हैं अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें संघ व राज्य सरकार एवं नगरपालिकाएं शामिल हैं। प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, जो स्वास्थ्य मंत्री रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री रहे थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया था। प्रधानमंत्री बनने से पहले इंदिरा गांधी व इंद्र कुमार गुजराल राज्यसभा तथा HD देवगौड़ा
व पीवी नरसिंह राव किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में वो क्रमशः राज्यसभा और फिर लोकसभा की सदस्यता उनके द्वारा ग्रहण की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित असंगत कथन कौन सा है। यहाँ मौलिक कर्तव्य से संबंधित कथन दिए गए हैं, उनमें से जो असंगत है वो आपको बताना है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्ष 6 से लेकर 18 वर्ष तक बालकों को शिक्षा का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। संविधान इसके बारे में मौन है। यह भाग 4 क में इनका वर्णन किया गया है। तो इसमें असंगत पूछा है, 3 तो इसमें संगत है, 1 असंगत है। संगत है, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, मूल में 10 थी। संविधान इनके बारे में मौन है, ये भी सत्य है। भाग 4 क में इनका वर्णन है, ये भी सही है। जो असंगत है वो है 6 से 18 वर्ष न होकर 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। ये 86वां संविधान संशोधन है। 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 के जो है वो 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रारूप समिति ने प्रारूप या फिर ड्राफ्ट बनाकर संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया था। नवंबर 1948, अगस्त 1947, फरवरी 1948, जनवरी 1950। तो ये प्रारूप या ड्राफ्ट बनाकर संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया नवंबर 1948 को। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। अगस्त 1947 को क्या हुआ था, इसमें अंबेडकर द्वारा इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। फरवरी 1948 को क्या हुआ था, प्रथम प्रारूप प्रकाशित किया गया था। और जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। 7 सदस्यीय समिति में 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से 6 नवंबर 1948 को। द्वितीय वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय जो वाचन हुआ था वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अस्तित्व में कब आया था। तो यहाँ बाल अधिकार संरक्षण आयोग अस्तित्व में आने की बात की गई है। तो वो 2005 को आया था, या 1994 को आया था, या 2006 को आया था, या 2009 को आया था। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अस्तित्व में 2005 को आया था। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन को स्वीकृति तथा भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को इस पर सहमति प्रदान की थी। इसमें 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 4 प्रकार का संरक्षण इसके अंतर्गत दिया गया है। पहला है जीने का अधिकार, दूसरा है विकास का अधिकार, तीसरा है संरक्षण का अधिकार और चौथा है भागीदारी का अधिकार। तो ये 4 अधिकार इसके अंतर्गत दिए गए थे। 1994 को क्या हुआ था, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा पीसी एंड पीएनडीटी कानून पारित किया गया था। 2006 को क्या हुआ था, बाल विवाह निषेध या प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था। 2009 में क्या हुआ था, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा था। तो यहाँ प्रस्तावना के बारे में क्वेश्चन है कि इस प्रस्तावना को ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा था। संविधान की आत्मा, या फिर संविधान की कुंजी, या संविधान की कुंडली, या उपयुक्त सभी। तो ठाकुर दास भार्गव ने इनको संविधान की आत्मा इस प्रस्तावना को कहा था। अर्नेस्ट बारकर महोदय ने इसे संविधान की कुंजी कहा था और के.एम. मुंशी ने इसे संविधान की कुंडली कहा था। इसका आधार उद्देश्य प्रस्ताव माना जाता है।
प्रस्तावना का जो आधार माना जाता है वो मुख्य आधार क्या माना जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया शब्द नहीं था कि कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए थे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये शब्द इसके अंतर्गत नहीं जोड़ा गया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? इसमें आंतरिक व बाह्य क्षेत्रों में स्वतंत्र निर्णय लिया जाता है। प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो हम भारत के लोग से होती है। मंडल आयोग 1979 ईस्वी में बना था। इसने सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए इसका निर्माण किया गया था। 11 संकेतकों का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत नीचे कुछ अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो अनुच्छेद 49 क्या करता है? राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। अनुच्छेद 50 क्या करता है? इसके अंतर्गत कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 51 में क्या मिलता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि के प्रयास पर ये बल देता है। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है अनुच्छेद 18 में वर्णित मौलिक अधिकार कौन सा है? अस्पृश्यता का अंत, अवसर की समानता, उपाधियों का अंत, विधि के समक्ष समानता। तो अनुच्छेद 18 में वर्णित मौलिक अधिकार है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में वर्णित है। इसमें सिर्फ शिक्षा व सेना के अलावा व्यक्ति किसी भी उपाधि को धारण नहीं कर सकता। सिर्फ शिक्षा व सेना में ही उपाधि धारण की जाती है। अस्पृश्यता का अंत जो है ये अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अवसर की समानता जो है वो अनुच्छेद 16 में वर्णित है। इसमें जाति, धर्म, लिंग, वंश, उद्भव में भेदभाव नहीं किया जाता। विधि के समक्ष समानता जो है ये अनुच्छेद 14 में वर्णित है। अनुच्छेद 15 जो है ये सामाजिक समानता से संबंधित है। समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। इसमें समानता से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। मूल अधिकारों के भाग पर 38 दिनों तक चर्चा की गई थी। एस राधाकृष्णन हमारी भावना के साथ किया गया वादा इन मूल अधिकारों को कहा है। अनुच्छेद 15(5) में क्या कहा गया है? 93वें संशोधन द्वारा सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निजी शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इसमें शामिल नहीं किए गए। क्वेश्चन नंबर 17 है उच्च न्यायालय संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित कौन सी रिट जारी नहीं करता है? तो यहाँ उच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित कौन सी रिट जारी नहीं की जाती? उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिवेदन या फिर प्रतिषेध। तो इसमें जो रिट नहीं है वो है प्रतिवेदन। 3 प्रकार की तो ये रिट जारी करता है। एक है उत्प्रेषण और एक है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट वो जारी कर सकता है। प्रतिवेदन इसके अंतर्गत नहीं आता। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? इसमें सशरीर उपस्थिति जरूरी होती है और ये सरकारी व निजी दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध रिट जारी की जाती है। परमादेश में क्या होता है? हम आदेश देते हैं। ये सरकारी के विरुद्ध सरकारी जो व्यक्ति है उसके विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है।
और जो प्रतिषेध है ये नकारात्मक प्रकृति से संबंधित रीट है, ये अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। उत्प्रेषण जो चौथी रीट है, इसमें निर्णय के बाद सकारात्मक, ये निर्णय के बाद जारी की जाती है और ये सकारात्मक प्रकृति की होती है। अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध ये जारी की जाती है। और जो पांचवी रीट है अधिकार परीक्षा, ये अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन के कारण सरकारी अधिकारी व लोक सेवक के विरुद्ध जारी की जाती है। सभी जो रीट हैं ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वर्णित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान की उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता नहीं है। संविधान की उद्देशिका में जो स्वतंत्रताएं शामिल की गई हैं उनमें से कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? विश्वास की स्वतंत्रता, अवसर व प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें जो संविधान की उद्देशिका में है वो अवसर व प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता नहीं बल्कि अवसर व प्रतिष्ठा की समानता है। तो ये स्वतंत्रता ना होकर ये समानता है, तो यही इसमें शामिल नहीं है। बाकी विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें शामिल की गई है। अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 के तहत 89वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। इंदिरा साहनी विवाद द्वारा अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत रोजगार में जो पिछड़ा वर्ग है, मूलतः जो सामाजिक वर्ग है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा न्याय वर्णित नहीं है? तो यहाँ प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन है और उसमें कौन सा न्याय वर्णित नहीं है? सामाजिक न्याय, धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय ये तीनों शामिल हैं, जबकि धार्मिक न्याय इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। ये तीन न्याय बता रखे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान सभा के लिए 296 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है वो आपको बताना है। व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, समान भ्रातृत्व की भावना, संविधान से संबंधित आदर्शों व संस्थाओं का आदर। तो यहाँ मौलिक कर्तव्य नहीं है वो है व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा, कि यह कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति की रक्षा यहाँ की जाए। ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा होता तब ये मौलिक कर्तव्य सही होता। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये मौलिक अधिकार के पूरक माने जाते हैं। अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वो बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाएं। वह बच्चों का ये कर्तव्य है, बच्चों का ये अधिकार है। अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलवाएं और बच्चों का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। तो बच्चा तो शिक्षा प्राप्त करेगा, ये उसका मूल अधिकार है और अभिभावक का कर्तव्य है उसे शिक्षा प्रदान करवाए। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन समाजवाद की ओर प्रथम कदम उठाया गया था। 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी समाजवाद का उदाहरण माना जाता है। इसी के साथ हम इस प्रथम पार्ट को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।